नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे राज से पर्दा उठाते हैं जो एक बहुत ही साधारण से गुब्बारे को एक विशाल स्पेस में जाने वाले रॉकेट से जोड़ता है ना मजेदार? तो शुरू करें। तो जरा सोचिए, एक तरफ एक फूला हुआ गुब्बारा और दूसरी तरफ अंतरिक्ष में जाता एक जबरदस्त रॉकेट। भला इन दोनों में क्या कनेक्शन हो सकता है? सवाल सुनने में जितना सीधा साधा लगता है ना, इसका जवाब उतना ही गहरा है। और बस यही आज हमारी खोज का असली सेंटर पॉइंट है। देखिए, इस सवाल का जवाब छुपा है फिजिक्स के एक बहुत ही बेसिक लेकिन बहुत ही पावरफुल नियम में। असल में ये एक ऐसा नियम है जो हमारे चारों ओर की दुनिया को चलाता है। मतलब हमारे चलने के तरीके से लेकर सितारों तक पहुंचने के तरीके तक। और वो नियम है न्यूटन का गति का तीसरा नियम। हर क्रिया के लिए एक बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। बस ये एक छोटा सा वाक्य, यही वो कुंजी है जो गुब्बारे और रॉकेट दोनों के रहस्य को खोल देती है। तो चलिए इस नियम को सिर्फ पढ़ते नहीं हैं, बल्कि इसे काम करते हुए देखते हैं। हम एक बहुत ही सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करेंगे जो इस बड़े से सिद्धांत को हमारी आंखों के ठीक सामने साबित कर देगा। और मजे की बात यह है कि इस एक्सपेरिमेंट के लिए किसी फैंसी लैब की जरूरत नहीं है। बस कुछ रोजमर्रा की चीजें चाहिए। एक गुब्बारा, एक स्ट्रॉ, थोड़ा धागा, टेप और 2 कुर्सियां। है ना आसान? यही तो दिखाता है कि साइंस कितना सुलभ हो सकता है। अच्छा, तो सेटअप बहुत ही सीधा साधा है। धागे को स्ट्रॉ के अंदर से निकालकर 2 कुर्सियों के बीच कसकर बांध देना है, बिल्कुल एक ट्रैक की तरह। फिर एक गुब्बारा फुलाना है, पर उसे बांधना नहीं है, याद रहे। बस उसे टेप से स्ट्रॉ पर चिपका दीजिए और बस हमारा छोटा सा रॉकेट उड़ने के लिए एकदम तैयार है। और अब आता है सबसे मजेदार हिस्सा। एक पल के लिए सोचिए, अगर न्यूटन का नियम सच है तो जैसे ही इस गुब्बारे को छोड़ा जाएगा तो क्या होना चाहिए? जरा अंदाजा तो लगाइए। और ये रहा जवाब। जैसे ही गुब्बारे को छोड़ा जाता है, हवा पूरी तेजी से पीछे की तरफ निकलती है। ये हुई क्रिया। और ठीक उसी पल एक बराबर और उल्टी दिशा में लगने वाला बल गुब्बारे को आगे की तरफ धकेलता है। ये हुई प्रतिक्रिया। है ना न्यूटन के नियम का एक जबरदस्त जीता जागता उदाहरण? तो ठीक है, अब इस छोटे से गुब्बारे वाले एक्सपेरिमेंट से जो सीखा उसे वापस अपने पहले सवाल से जोड़ते हैं कि आखिर रॉकेट कैसे काम करते हैं। चलिए देखते हैं कि यही सिद्धांत, यही प्रिंसिपल इतने बड़े स्केल पर कैसे काम करता है। यहां देखिए कितनी खूबसूरती से ये बात सामने आती है कि एक ही सिद्धांत अलग अलग स्केल पर कैसे काम करता है। गुब्बारे में जो ईंधन है वो बस हवा है, लेकिन एक असली रॉकेट में ये बहुत ज्यादा गर्म गैसें होती हैं जो एक ताकतवर इंजन से निकलती हैं। पर जो बेसिक फंडा है वो बिल्कुल सेम रहता है। पीछे की ओर एक धक्का और आगे की ओर उतना ही जोरदार धक्का। तो इस सिंपल से एक्सपेरिमेंट से सबसे बड़ी सीख क्या मिली? बात सिर्फ गुब्बारे और रॉकेट की नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी है। सबसे जरूरी बात यह है कि इस ब्रह्मांड को चलाने वाले नियम हर जगह, हर चीज के लिए एक जैसे हैं। सोचिए, वही कानून जो एक बच्चे के खिलौने को उड़ाता है, वही दुनिया के सबसे एडवांस्ड रॉकेट को भी अंतरिक्ष में भेजता है। साइंस वाकई हमारे चारों ओर है, बस उसे देखने वाली नजर चाहिए। और यही बात हमें एक बहुत ही प्रेरणा देने वाले विचार तक ले आती है कि देखिए, विज्ञान सिर्फ किताबों या लैब्स तक ही सीमित नहीं है। इसे तो आप अपने आसपास की चीजों को देखकर, सवाल पूछकर और अपने हाथों से छोटे-मोटे प्रयोग करके भी खोज सकते हैं। ये खोज की एक ऐसी यात्रा है जिसमें हम सब शामिल हो सकते हैं। तो आज की ये चर्चा मैं इस एक सवाल के साथ खत्म करना चाहूंगा। हमारे आसपास ऐसी और कौन सी साधारण सी चीजें हैं जो यूनिवर्स के बड़े-बड़े नियमों को इतने ही सरल तरीके से समझा सकती हैं? अपने चारों तरफ नजर दौड़ाइए। आप हैरान रह जाएंगे कि आपको क्या-क्या मिल सकता है। सोचते रहिए और खोजते रहिए।